वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत का जरिया भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, मगर इसके जरिए बीजेपी ने यूपी के करोड़ों मतदाताओं के दिलों तक सीधा नाता जोड़ने की कवायद तो कर ही डाली है। योजना की शुरुआत के लिए भले ही यूपी के महोबा जिले को चुना गया हो, मगर मोदी और योगी की जोड़ी के निशाने पर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटें हैं। और हो भी क्यों ना, अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि उज्ज्वला 1 और उज्ज्वला 2 में क्या अंतर होगा, उज्ज्वला 1 के क्या नतीजे रहे और सबसे बढ़कर उज्ज्वला के दूसरे चरण का लाभ उठाने के लिए क्या नियम है। तो आइए इन सवालों का जवाब जान लेते हैं। – 2017 के चुनावों से चंद महीने पहले ही स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। योजना को लाने का उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और एलपीजी का उपयोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना था। अप्रैल 2018 में सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए 7 और कैटेगरी की महिलाओं को भी योजना में शामिल कर लिया था। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान वर्कर, वनवासी और द्वीपों पर रहने वाले लोग शामिल हैं। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो गई। सबसे ज्यादा 1,47,28,593 उज्ज्वला कनेक्शन यूपी में ही दिए गए और इसका नतीजा 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी साफ देखने को मिला। उज्ज्वला के पहले चरण में सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए बतौर डिपॉजिट मनी जमा करने के लिए आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज लोन भी ले सकते थे। दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री की जाएगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण में आवेदन के लिए जरूरी पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स को भी कम कर दिया गया है। केवाईसी के लिए किसी नोटरी या हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। साथ ही दूसरी जगह पर रह रहे लोगों के पास अगर निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। – 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं जो कि इनमें से किसी भी एक श्रेणी में शामिल हों, उज्ज्वला 2 का लाभ ले सकती हैं। इन श्रेणियों में एससी, एसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी, अंत्योदय अन्न योजना यानी कि एएवाई, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वन निवासी, 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार एसईसीसी परिवारों या आइलैंड और रिवर आइलैंड में रहने वाले लोग। योजना का लाभ लेने के लिए घर में किसी भी कंपनी का दूसरा गैस कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अब जरा योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान लीजिए। असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए केवाईसी जरूरी है। पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, जो कि असम और मेघालय के लिए जरूरी नहीं है।
राशन कार्ड या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें परिवार के सदस्यों का नाम हो, लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आधार कार्ड में दूसरी जगह का पता होने पर आप वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल जो कि पिछले 3 महीने के होने चाहिए, पानी का बिल, फ्लैट अलॉटमेंट पोजीशन लेटर, LIC पॉलिसी, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी बतौर एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन www.pmui.gov.in/ujjwala2.html पर जाकर लॉगिन करें और आवेदन कर सकते हैं। इसी साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के लिए भी फंड जारी किया था। ये अतिरिक्त कनेक्शन उन गरीब परिवारों को दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए थे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही हर खबर की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।